हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। आज हम ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 है, क्लास 9th का। क्लास 9th का हमारे पास क्या है? ये चैप्टर 3 है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास जो निर्देशांक ज्यामिति है या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ये होती क्या है। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास क्या है? प्लेन है। प्लेन मतलब कोई सतह है, सतह है, उस पर कोई पॉइंट दिखना है। तो हमें देखना है ये इस वाली लाइन से कितनी दूर है और इस वाली लाइन से कितनी दूर है। इसको नंबर की फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। अब इसकी नंबर की फॉर्म में क्या है? संख्या के रूप में इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर है, ये 6 पॉइंट पर है, यहाँ पर 3 पॉइंट पे है, तो 3 या 6 और 3 हम लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे वो आगे हम समझेंगे। अब इतना समझना था कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या है। कोई भी पॉइंट हमारे पास प्लेन में या सतह पर कोई भी पॉइंट है, उसको हमें क्या करना है? नंबर की फॉर्म में लिखना कि ये इस एक्सिस से कितनी दूर है और इस एक्सिस से कितनी दूर है, इसके बारे में बताना था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इसमें क्या क्या आएगा? एक तो कार्टेशियन प्लेन, हम ये प्लेन बता रहे, इसको क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास सतह बताई है मैंने, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन है। फिर ये वाली भी एक्सिस है और ये वाली भी एक्सिस है। हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और ये जो यहाँ मिल रहा है, इसको ओरिजिन बोलेंगे, और यहाँ होता है 0 0, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन या हमारे पास क्या है? मूल बिंदु। तो ओरिजिन बोलेंगे या मूल बिंदु बोलेंगे। अब इधर से देखेंगे एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। और ये अगर लिखना है पॉइंट को, तो पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा, ऐसे पॉइंट में लिखा जाएगा। तो 3 6 हमारा गलत है, पहले 6 लिखा जाएगा फिर 3 लिखा, ये ठीक है। अब हमारे पास हम आज क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 अभी बताई है। इसमें हमारे पास क्या था? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है? हमारे पास कोई सतह है, कोई भी प्लेन है, इस पे हमने कोई बिंदु दे दिया। जैसे ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु दे दिया। अब देखना इस एक्सिस से कितनी दूरी है और ये इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है। हमें ये देखना है कि इसकी संख्या के रूप में लिखना है। इस बिंदु को संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें हमने एक्स एक्सिस पढ़ा है, वाई एक्सिस पढ़ा है, इधर वाली एक्स रहेगी, इधर वाली वाई एक्सिस रहेगी, और जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वहाँ क्या? ओरिजिन 0 0 है, इसको मूल बिंदु भी कहेंगे। और ये प्लेन क्या हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे खिलौने की स्थिति, अगर कोई खिलौना है उसकी स्थिति को बताना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टॉय कैप्ट ऑन योर टेबल। हमारे पास ये टेबल है, हमारे पास टेबल है, हमारा खिलौना यहाँ रखा हुआ है। अब इधर से देख रहे हैं हम और इधर से देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है।
ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्स, और ये है एक्स अक्ष। तो सबसे पहले क्या, एक्स और वाई ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लो ये कितनी दूरी पर है, 30 दूरी पर है और ये 20 दूरी पर है, तो हम इसको पॉइंट को कैसे लेंगे, 30 × 20। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो खिलौना है उसकी हमारे पास क्या है, पोजीशन है, कि वो हमारे पास इस वाली सतह से कितनी दूरी पर है और इस वाली एक्सिस से कितनी दूरी पर। ये सतह हमारे पास क्या है, टेबल है। इस पे हमारे पास क्या है, जियोमेट्री का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब ही क्या है हमारे पास, कि दोनों एक्सिस से समतल सतह पर वो किस दूरी पर कहाँ बैठा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, एक नगर की सड़क योजना का मॉडल बनाना है। हमारे पास दिया हुआ है एक लाइन, तो हमारे पास क्या है, उत्तर दक्षिण की तरफ है, और एक हमारे पास क्या है, पूर्व पश्चिम की तरफ है। एक मान लो हमारे पास लाइन क्या है, उत्तर दक्षिण की तरफ है, और एक हमारी लाइन क्या है, पूर्व पश्चिम। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। हमारे पास क्या रखे, एक लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, दो लाइन दी हुई है, हमें सड़क की योजना का मॉडल बनाना है। अब क्या कह रहे हैं, पांच पांच लाइन, पांच पांच हमें क्या बनानी है, हमारे पास मार्ग बनाने हैं जो 200-200 मीटर की दूरी पर है। अब क्या कह रहे हैं, मेरे पास 200-200 मीटर की दूरी पर है, ऐसे बना लिया, 1 2 और ये 3। ये मार्ग नंबर 1 है, ये मार्ग 2 है, ये मार्ग 3 है। 5-5 लाइन मार्ग बनाने में, ये मार्ग 4 है और ये मार्ग 5 है। इसी तरह इधर से बनाने हैं, 1 और 2, 1 2 और 3। ये मार्ग हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये भी मार्ग दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये दोनों मिल कहाँ रहे, यहाँ। इसको हमने मान लिया ओरिजिन 0 0 है, ये जहाँ मिलेंगे ओरिजिन है। अब पहला पॉइंट दे रखे 2 और 5, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो पहली वाली मार्ग का क्या है, दूसरा पॉइंट है। अब ये 2 और 5 लिखा हुआ है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 5। तो हमारे पास इस मार्ग का तो एक्स एक्सिस का तो क्या है, दूसरा मार्ग होना चाहिए। एक्स एक्सिस का हमारे पास क्या है, दूसरा मार्ग होना चाहिए, और वाई एक्सिस का क्या है, पांचवा मार्ग होना चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 2। ठीक है, तो हमारे पास अगला इसमें पॉइंट पूछ रखे, क्या बताना है, क्रॉस, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 द्वारा दर्शाई जा सकती है, कि एक्स का चौथा मार्ग होना चाहिए और हमारे पास क्या, वाई का कौन सा मार्ग होना चाहिए, तीसरा। अब इसमें देखो, हमारे पास 4-3 पॉइंट था, 4.3। एक्स की चौथी लाइन कौन सी, ये वाली लाइन चौथी है, इस पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और वाई की कौन सी लाइन है, तीसरी, वाई की लाइन तीसरी ये है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 और 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमारे पास 4-3 पॉइंट कैसे आ गया। आगे वाला सेकंड दे रखे हैं 3 और 4, इसका मतलब एक्स की तो क्या 3 है और वाई की क्या हमारे पास है
4 है। अब देख लेते हैं इसमें 3 4 का है। x की तो क्या दे रखे हैं 3 और y की क्या है 4। x की 3 मतलब x की लाइन तीसरी ये वाली लाइन है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। x की 3 और y की 4, y की 4 यहाँ कहाँ मिल रही है, दोनों यहाँ मिल रही है। तो 3 और 4 ये पॉइंट हमें डिनोट करने थे। समझ आया कैसे करना हमें? समझते होगा ना क्या करना हमें। अब हमारे पास क्या है, हमने ये पढ़ के आई थे हमारे महत्वपूर्ण तथ्य क्या 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 चीज़ पढ़ी हम। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट। अब हमने पढ़ा था जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई अक्ष। ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष। अब हमारे पास क्या ओरिजिन, जहां एक्स और वाई मिलते हो ये ओरिजिन 0 0। ये एक्स एक्सिस है, पता चल गया। ये क्या है वाई एक्सिस है, ये पता चल गया हमारे पास पूरी वाई एक्सिस है। और ये पूरी क्या है एक्स एक्सिस। इसमें एक्स के इधर के वैल्यू क्या प्लस होगी एक्स, और इधर क्या है एक्स माइनस है। इधर क्या है वाई प्लस है, इधर क्या है वाई माइनस है। अब कोऑर्डिनेट के हम पास जैसे कोई ये पॉइंट हमने पढ़ा था 3 4 या 4 3, ये हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट है। इसको कोऑर्डिनेट को हमेशा एक्स और वाई लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे एक्स और वाई, निर्देशांक बोलेंगे इनको, निर्देशांक। कैसे लिखा जाएगा, पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा। अगर हमने ऐसे ही कर दिया वाई और एक्स, ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा गलत। एक्स एक्स वाले को हम क्या कहेंगे भुज, भुज बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे कोटि। वाई एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे कोटि। भुज हमारे पास क्या है भुज और कोटि। ये हमारे पास क्या अबसिसा, अबसिसा ये क्या है ऑर्डिनेट। समझ आएगी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, भुज, अबसिसा, कोटि, ऑर्डिनेट। तो हमारे पास हमें क्या पढ़ा था इसमें, ओरिजिन पढ़ा हमने, एक्स एक्सिस पढ़ा है, वाई एक्सिस पढ़ा है और कोऑर्डिनेट पढ़ा निर्देशांक। हमेशा एक्स और वाई लिखा जाएगा, पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई लिखा जाएगा। अगर वाई एक्स कर दे तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास के स्थानों की निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अगर जैसे हमारा रूम है, अगर यहाँ टेबल रखी हुई है तो इस वाली लाइन से किनारे से कितनी दूर है, तो इस वाले किनारे से कितनी दूर पता चल जाएगा। तो मैं ऐसे हमारे पास आसपास जो हमारे स्थान है उसके निर्देशांक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा चैनल क्या था दुर्गा इंस्टीट्यूट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया हो तब कमेंट करके बता सकते हो, हम इनका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे।